सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स और हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड कायरलिटी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 3 पार्ट है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। व्हाट इज मेंट बाय कायरलिटी ऑफ अ कंपाउंड, गिव एन एग्जांपल। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज मोर इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय KOH एंड वाई। और तीसरा पार्ट है विच वन अंडरगोज SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्टर एंड वाई। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2012 में 3 मार्क्स का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कायरलिटी क्या होता है? तो एन ऑब्जेक्ट या मॉलिक्यूल, या ऑब्जेक्ट आप हटा सकते हैं क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल या कंपाउंड की बात हो रही है। तो अ मॉलिक्यूल विच इज़ नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज इज कॉल्ड कायरल एंड द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग कायरल इज नोन एज कायरलिटी। तो कायरल क्या होता है? एक कंपाउंड जब वो अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजिबल नहीं होता है, ठीक है, तो वो कायरल मॉलिक्यूल है और इस प्रॉपर्टी को हम लोग कायरलिटी कहते हैं, है ना। एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं ब्यूटेन टू ऑल, NCERT में एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मिरर इमेज, अब जैसे OH है तो OH का मिरर इमेज HO ज़्यादा सही है। वैसे यहाँ OH मैंने लिख दिया था पर HO ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि O यहाँ से H का डिस्टेंस, यहाँ से H का डिस्टेंस बराबर होगा HO, है ना, जनरल के लिए HO, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग ऐसे बेसिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा कि ये इस पर सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा। ये आपका NCERT का एग्जाम्पल है, तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा। और जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है हाइड्रोलाइसिस में, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 2nd डिग्री है, ठीक है, ये वाला 2nd डिग्री है, तो ये इजीली हाइड्रोलाइज होगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द 1st डिग्री। और जो 3rd हमारे पास क्वेश्चन है तो उसमें हम देख सकते हैं एल्काइल हैलाइड हमारे पास सेम है और I जो है I हमारा बेटर लिविंग ग्रुप है। तो क्योंकि ये बेटर लिविंग ग्रुप है तो SN2 में इसका रिएक्टिविटी रेट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ये हमने किया था सिमिलर क्वेश्चन 56 और ये क्वेश्चन 64, तो हमारा आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल अंडरगो फास्टर हाइड्रोलाइसिस, जस्टिफाई। फास्टर हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन बाय SN1 मैकेनिज्म, जस्टिफाई योर आंसर। आपके पास 2 कंपाउंड है तो आपको बताना है किस में हाइड्रोलाइसिस ज़्यादा जल्दी होगा, SN1 मैकेनिज्म आपको देखना है। और में क्वेश्चन है अ कंपाउंड इज फॉर्म बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ 2 क्लोरीन एटम्स फॉर 2 हाइड्रोजन एटम्स इन प्रोपेन। तो प्रोपेन में जो 2 हाइड्रोजन है उसकी जगह 2 क्लोरीन एटम को सब्स्टिट्यूट किया गया। राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द पॉसिबल आइसोमर्स। तो ऐसा कितनी बार कर सकते हैं, मतलब कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनेंगे जब 2 हाइड्रोजन एटम प्रोपेन के 2 हाइड्रोजन एटम्स को हम लोग 2 क्लोरीन एटम से सब्स्टिट्यूट करेंगे। गिव द IUPAC नेम ऑफ द आइसोमर विच कैन एग्जिबिट इनैंशियोमेरिज्म। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा आइसोमर होगा जो इनैंशियोमेरिज्म शो करेगा। यह क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2019 में 3 मार्क्स का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53 के सिमिलर देखे थे। यहाँ पर आपका ये आंसर होगा क्योंकि इसमें SN1 मैकेनिज्म में आपका कार्बोकैटायन बनता है और यहाँ पर जो बेंजाइल कार्बोकैटायन बनेगा वो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज्ड होगा, ठीक है। सेकंड में क्या है कि प्रोपेन में आपके पास 2 जो हाइड्रोजन है उसको सब्स्टिट्यूट करना है क्लोरीन से। प्रोपेन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ 2 क्लोरीन एटम्स फॉर हाइड्रोजन एटम्स फॉर्म्स द फॉलोइंग। तो यहाँ पर जो ये हमारा प्रोपेन है और उसमें जो पहला आइसोमर होगा वो कौन सा होगा, ये होगा। तो पहले इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन को हटाते हैं और 2 क्लोरीन लगाते हैं, तो आपका ये हो गया। उसके बाद एक ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, तो ये हो गया। फिर दोनों ये हाइड्रोजन, तो ये हो गया। फिर एक ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, तो आपका ये हो गया। तो आपके पास 4 आइसोमर्स बनेंगे और इनमें से इनैंशियोमेरिज्म वो शो करेगा जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो चारों में से हम देख सकते हैं 1 2 3 4 में से आपके पास जो ये वाला है यही आपका कायरल है। कायरल क्यों है? क्योंकि इसमें चारों अलग अलग ग्रुप हैं इस कार्बन पे, ठीक है, बाकी सब आपका अकायरल है। तो आउट ऑफ दिस कंटेन्स अ कायरल कार्बन दिस एंड विल शो इनैंशियोमेरिज्म। तो बस आपको क्या करना है, इसका IUPAC नेम लिख देना है। तो आपके पास इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 1 2 3, तो 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन जो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, गिवन एग्जांपल। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2013 में 2 मार्क्स का आया था। ये NCERT में भी है। NCERT रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।